बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-9 को सॉल्व करेंगे, जो कि सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजरियल फाइनेंस है। चैप्टर नंबर 10 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, गेटमैन की बुक है जो रेफरेंस बुक है। हम तो प्रॉब्लम 10-9 को सॉल्व करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो A firm can purchase a fixed asset for a $13,000 initial investment। तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले उसके डाटे को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, फिर उसको समझें कि क्या। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट $13,000। द एसेट जनरेट्स एन एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो ऑफ $4,000 फॉर 4 years। तो आर जो आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो है या पीएमटी जो रेगुलर कैश इनफ्लो है वो है जी $4,000 पर ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4। एंड इंटरेस्ट रेट जो इसमें बताया गया है यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट वो है जी 10%। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं कि डिटरमिन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज अ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल। तो एनपीवी फाइंड करनी है। एनपीवी का फॉर्मूला है हमारे पास कि किस तरह से हम एनपीवी फाइंड कर सकते हैं। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसमें से माइनस ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एनटी लगाते थे क्योंकि एनटी का केस है। तो आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी आई एन। तो आर की वैल्यू कितनी है जी? $4,000 एनुअल कैश इनफ्लोज है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनटी, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10%, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 4। $4,000। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के अब टेबल देखेंगे, टेबल में वैल्यू दी गई 3.170। ठीक है, टेबल में मैं दिखा देता हूँ, वैसे सब लोग जानते होंगे कि हम किस तरह से टेबल फाइंड कर सकते हैं। टेबल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी $12,680। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी फाइंड करते हैं अब। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये है प्रेजेंट वैल्यू 12,680 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है $13,000। तो बाकी जो जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा -320, जो कि लेस देन 0 है। तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड, क्योंकि इसकी जो एनपीवी है एक्सेप्टेबल का क्राइटेरिया है कि एनपीवी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन इसकी क्या है? एनपीवी नेगेटिव में चली जाएगी। तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है बी रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न closest to whole percent that the firm can have and still accept the assets। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात है, कह रहे हैं कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए जिस पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखें, एक असूल है, जब ये वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू 13,000 से ज्यादा आएगी तो तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और इसको ज्यादा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं 12,680 को, या तो हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दें या नंबर ऑफ ईयर्स को कम कर दें। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू के साथ इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है,
अगर प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाना है तो इन दोनों को क्या करना होगा, कम करना होगा, या प्रेजेंट वैल्यू को कम करना है तो फिर इन दोनों को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पे 13,000 की वैल्यू करना है तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ ईयर्स को चेंज नहीं करना, आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करना है। तो जब हम इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे तो हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहिए, तो उसके बारे में हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो डाटा वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी जो है वो 13,000, उसी की बेस पे हमने फाइंड करना है। इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, आर या पीएमटी वो $4,000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा लें, उसमें से हम देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इंटरेस्ट आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी गिवन है 13,000, आर भी गिवन है 4,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास फाइंड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 4 है। तो 13,000 डिवाइडेड बाई 4,000 ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, ठीक है, इंटरेस्ट 4। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 3.250, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एंड 4। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा गौर करें। अब यहां पे देखें, ये जो फैक्टर दिया है 3.250, इसका मतलब ये टेबल के इक्वल होगा जहां पे 4 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लोकेट करने का तरीका ये है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं कि किस तरह से आप नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल खोलेंगे, टेबल ये खोल गया जी, ये है टेबल। अब इसमें आपने देखना है, ढूंढना है कि ये फैक्टर कहां के ऊपर है, 3.250। तो 3.250 इधर हमने देखना है कहां पे है, 3.50250, ये 2.6 4.22। अच्छा ये भी देख लें कि प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3, ये जो क्लोजेस्ट है इसको हम कर लेते हैं, ये है 3.240, ठीक है। ये 4 ईयर्स, इसके सामने देखेंगे कि ये 3.240 या 3.1, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है, 3.240 सबसे क्लोज है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 9%। तो ये 9% वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये हमारा ऐसा इंटरेस्ट रेट होगा। तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 9%। ये है इसको शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका। तो ये ऐसा रेट है जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये था प्रॉब्लम 10-9। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फीडबैक देना चाहें वो भी शेयर दे सकते हैं अपना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।